हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एमपी सेट उम्मीदवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आगे आने वाले 70 दिनों में आप कैसे तैयारी करो ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। जो भी ट्रिक्स और जो भी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्जाम को बहुत ईजिली अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाओगे। डिस्कशन पर आगे जाने से पहले आपको ये पता होगा कि 27 अगस्त को आपका एग्जाम है। काफी समय बाकी है, बस स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो यही है कि इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करते हो तो ही आप लोग बहुत इजीली अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। इसके साथ ही आगे डिस्कशन पर जाने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि पेपर वन जो सबके लिए कॉमन होता है, इस पेपर में बहुत इजीली अगर आप लोग भी 75 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए कंप्लीट पेपर वन का कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, जो कि हम एग्जाम के पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही आपके लिए लेकर आए हैं। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें कि स्मार्ट ट्रिक्स के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाएगा। फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको आप लोग इजीली मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें टोटल 10 यूनिट्स के हर एक इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक को कवर किया गया है। पीवाई क्यूज मिलेंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस अभी तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक है, जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये कोर्स आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके लिए सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी है, 2000 रुपए। एंड व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा फ्री वीडियोस को एक्सेस करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर जाइए, सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू लेने के बाद आप कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यूनिट वाइज फोल्डर्स आपके सामने होंगे। मॉक टेस्ट यहाँ पर है, 2000 एमसीक्यूज पीडीएफ एंड आपके रिक्वेस्ट पर फुल सेशन में यहाँ पर लेकर आई हूँ, जो कि डेफिनेटली आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं कुछ 100% गारंटेड स्ट्रेटेजीज की ओर, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप सभी बच्चों को हार्ड वर्क नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है। ओके, देखो, आपको ये भी पता होगा कि इस एग्जामिनेशन में हमारे पेपर वन और पेपर टू होते हैं। पेपर वन होता है 100 मार्क्स का, जिसमें अगर आप लोग 70 या 75 तक स्कोर कर लेते हो तो बहुत इजीली आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। एंड पेपर टू आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, 200 नंबर का होता है, तो इसमें स्कोर करना इजी होता है। पेपर वन की स्ट्रेटेजीज पर मेजर फोकस रखते हुए सबसे पहली ये चीज है कि देखो, पेपर वन में 10 यूनिट्स है, जो कि हर तरह की यूनिट है। इसमें आपको रीजनिंग भी मिल जाएगी, मैथ्स भी मिल जाएगा, थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में भी मिल जाएंगे। आपकी रीडिंग रीडिंग स्किल्स को चेक करने के लिए भी यहाँ पर एक यूनिट दी गई है। तो ओवरऑल अगर हम ये कहें, इस एग्जामिनेशन में पेपर वन स्टूडेंट्स के ओवरऑल नॉलेज को चेक करने के लिए रखा गया है। इस यूनिट में, इस कंप्लीट पेपर में आपको कैसे अच्छा स्कोर करना है, उसके लिए सबसे पहले इन 10 यूनिट्स में से अपने जो इंटरेस्ट की यूनिट है उनको लिस्ट बना दीजिए। जैसे देखो, एक ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जिनकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होती हैं। दूसरे वो बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स वगैरह लॉजिकल चीजें समझ नहीं आती, लेकिन वो लोग थियोरी पार्ट में बहुत अच्छे होते हैं, उनको थियोरी कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से सिलेबस को 2 हिस्सों में बांटिए, ठीक है। जो थोड़े से लॉजिकल वाली चीजें हैं उसमें आपका आ जाता है एक तो रीजनिंग, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, और लॉजिक वाली चीज में आ जाता है आईसीटी। इसके अलावा याद रखने वाली चीजों में आ जाता है पीपल एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन और लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी थोड़ा सा आपका लॉजिक वाला है, थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये वाली यूनिट जो है ये आपकी प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश सेट एग्जाम में सबसे अच्छा अगर स्कोर करना है तो आप एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी पैराग्राफ आपके सामने आता है, बहुत ज्यादा इजी मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी भी नहीं है, हिंदी उतनी अच्छी भी नहीं है, रीडिंग स्किल्स अगर उतनी अच्छी भी नहीं है, तो भी आप इस यूनिट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये इतना आसान पेपर में पूछा जाता है। दूसरी सबसे आसान यूनिट है रीजनिंग,
ठीक है? रीज़निंग में मैथ्स जो होता है, आपका नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो भी इतने ज़्यादा ईज़ी पूछे जाते हैं कि कोई स्कूल का बच्चा भी अगर आपके सामने बैठा है, तो वो भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ऑलरेडी मैं रीज़निंग और मैथ्स पर कुछ वीडियोज़ बना चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं, आप पहली बार मेरे चैनल पर आकर इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए ताकि मैं लिंक आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर ऑलरेडी एक लिंक मैंने ऐड किया हुआ है। वो लिंक आपको मदद करेगा बाकी के सारे वीडियोज़ के एक्सेस के लिए, ठीक है? बहुत सी वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं, जो कि एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में आपको मदद कर सकती हैं। इसके अलावा तीसरी यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन। सो मैथ्स वाले पार्ट में जो आप लोग अगर परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि प्रकार के ये जो जो भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रतिशत निकालना, रेशो निकालना, ये वाले क्वेश्चंस अगर अपने अच्छे से कर लेते हो, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस अगर अच्छे से कर लेते हो, तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज़्यादा ईज़ी आता है। मैंने ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, जो कि 2018 वाला है। उस क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि इन 3 यूनिट्स में से कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर बात आती है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की। ये 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिसको अगर आप लोग एक बार स्मार्ट तरीके से, जैसे कि मैंने स्मार्ट तरीके से रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ रिलेट करके आपको पढ़ाया है, अगर उस तरीके से आप पढ़ लेते हो, वीडियोज़ यूट्यूब पर ही अवेलेबल हैं, देख लीजिएगा। ठीक है? इन 2 यूनिट्स को इस तरीके से भी अगर आप लोग पढ़ लेते हो ना, तो भी आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड 1 से 2 बार इसको पढ़ लीजिए, कभी भी नहीं भूलोगे। बहुत ईज़ी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट्स हैं ये। खास तौर पे अगर हम लोग टीचिंग और कम्युनिकेशन, ये 2 यूनिट्स की बात करते हैं, सो इन 2 यूनिट्स में अगर आप लोग अपने आप को एक क्लासरूम में एज़ अ टीचर इमेजिन करके आंसर्स देने की कोशिश करोगे, या फिर कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर क्लासरूम में आपको अपने आप को स्टूडेंट्स इमेजिन करके आंसर सोचने हैं, तो ऐसे अगर सोचोगे तो और भी आसानी आपको हो जाती है। आईसीटी की बात करते हैं, आईसीटी कुछ भी नहीं होता, बेसिक कंप्यूटर सबने पढ़ा होता है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें भी अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई है ना, तो भी आप लोग आईसीटी में स्कोर कर सकते हो। ठीक है? इसके बाद पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट आती है, ये भी बहुत आसान यूनिट है। इसमें अगर आप लोग एसडीजीज़, एमडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्य, ये अगर पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? हायर एजुकेशन में एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये आपको मदद करेंगी, ठीक है? सो ये कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ये करनी है कि जैसे अगर आप लोग 1 यूनिट पढ़ रहे हो, अगर 1 यूनिट में, जैसे मैंने 15 लेक्चर्स में हर एक यूनिट को कवर किया हुआ है, 1 यूनिट के 15 थ्योरी लेक्चर्स अगर आप लोग देख रहे हो, उसके बाद उससे रिलेटेड 6-7 एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है, उसको देख लीजिए। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सभी सेट एग्ज़ाम के, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि सभी सेट एग्ज़ाम्स के, उन सब क्वेश्चंस को भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना श्योर हो जाओगे आप इस यूनिट को कि आपको दोबारा एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम हर एक यूनिट में आपको पैटर्न फ़ॉलो करना है। टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है? अब देखो, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे आप में से जो कि सेट एग्ज़ाम के साथ-साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। ठीक है? नेट एग्ज़ाम भी दे रहे हो, अगर आप लोग सेट एग्ज़ाम भी दे रहे हो, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा अलग होता है। सेट एग्ज़ाम जितना ज़्यादा ईज़ी होता है, नेट एग्ज़ाम में उतने ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ़ आप लोगों को सतर्क कर रही हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि एक साथ तैयारी करके दोनों पेपर दे दोगे। हाँ, ये हो सकता है कि नेट की तैयारी करते-करते आपका सेट ज़रूर क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये ईज़ी होता है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम सेट की तैयारी करेंगे और सिर्फ़ सेट के लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो हमारा नेट क्लियर हो जाएगा, तो इस बात को आप लोग बिल्कुल भूल जाइए। ओके? सो ये कुछ ट्रिक्स थी जिनको आपको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। हर एक टॉपिक के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिए। मेरे वीडियोज़ इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं।
किसी भी यूनिट के, किसी भी टॉपिक के कोई भी वीडियो को सर्च कीजिए, आपको बहुत अच्छा डेटा मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। ओके, सो पेपर 1 में तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ को भी फॉलो कर रहे हो, तो भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो और भी अच्छा स्कोर करने के लिए, टॉप रैंक में आने के लिए कोर्स को जॉइन कर लीजिए। डेफ़िनिटली इन 70 दिनों के अंदर ये स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा ही होगा। इसके साथ ही पेपर 2 पर भी ध्यान दीजिए। सो पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल लाए हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में ये पढ़ा है तो अब हम स्टडी मटेरियल को क्यों यूज़ करें? तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का जो लेवल था और यूजीसी नेट और सेट का जो लेवल है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो उस लेवल के हिसाब से ये स्टडी मटेरियल हम लाए हैं जिसमें आपको फुल सिलेबस यानी कि टोटल 10 यूनिट्स के नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। सो इंटरव्यू में भी ये स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज एंड नोट्स आपको बहुत मदद करेंगे। सो जब तक स्टूडेंट्स आपका एमपी सेट एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाइए। आप स्टडी मटेरियल को यूज कीजिए। सिर्फ एक बार फीस देनी है 1280 रुपये। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है। सो जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है उसको देखिए एंड गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके जल्दी से स्टडी मटेरियल और कंप्लीट पेपर 1 को कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सो आई होप ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।